फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी मावा की गुजिया। इसे मैं बिल्कुल आज जैसे मार्केट में मिलती है ना वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए सूजी मावा की गुजिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है। परात में मैंने मैदा लिया है। ये मेरा 500 ग्राम मैदा है। इसको मैंने कप की सहायता से नाप लिया था। कोई भी आप कप ले लीजिए मेजरमेंट के लिए, और सारे जो मेजरमेंट है उसी के हिसाब से करेंगे तो हमारी जो गुजिया है वो अच्छी बनकर आएगी। अब बीच में एक होल कर लेते हैं। अब नाप के हिसाब से जो मेरा ये मैदा है कप के हिसाब से 5.5 कप है, तो मैंने इसमें वो 5 कप है तो इसमें मैंने 1 कप के हिसाब से 1/4 इसमें घी का डालूंगी। जितना भी आपका मैदा होगा उसका 1/4 हिस्सा जो है हमारा देसी घी का जाएगा मोहन के लिए। बीच में होल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करेंगे। जो हमारा घी होगा वो हल्का सा मेल्ट होना चाहिए, तभी इसमें आप ऐड कीजिएगा। घी डालने से जो हमारी गुजिया है वो खस्ता बनेगी। तेल डालने से क्या होता है, हमारी जो पापड़ी वगैरह इसमें हम डालते हैं वो हमारी क्रिस्पीपन आता है, तो इसलिए हम इसमें गुजिया में घी ऐड करते हैं, जिससे कि इसमें खस्तापन आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे घी को, थोड़ा थोड़ा करके ही हम घी को ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके देसी घी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं जब इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो ये अच्छे से फोल्ड हो रही है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप करेंगे इसको फोल्ड, तो पता लग जाएगा कि हमारा जो मोहन है वो सही मात्रा में डला है या नहीं। आप देख सकते हैं ये जब हम हल्के हाथ से फोल्ड कर रहे हैं तो अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो ये चेक करने का तरीका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं तो इसलिए पानी हम हल्का सा गर्म करके इसी में ऐड करेंगे। पानी को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमें इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार करना है। जैसे हम पूरी का बनाते हैं ना, बस उससे हल्का सा ज़्यादा हमें थोड़ा सा ज़्यादा सख्त डो बनाकर तैयार कर लेना है। पानी हल्का हल्का डाल के हम इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है मेरा 1 कप से भी कम लगा है, तो पानी ज़रा देख के डालिएगा। अब हमारा जो डो है वो 10 से 20 मिनट तक हम गीले कपड़े से ढककर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तो गुजिया के लिए हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। उसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब जो है मैंने बड़े वाला देसी घी का ऐड किया है। अब इसमें सूजी को हम डालकर फ्राई करेंगे। ये 500 ग्राम मैदे के लिए मैंने आधा कप सूजी का ऐड करेंगे इसमें, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसे हम अच्छा गोल्डन होने तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता जब तक इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो चुका है और ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। बस इतना ही हमें करना है। इसे मैंने लगातार चलाते हुए बिल्कुल सिम गैस पर इसको फ्राई कर लिया है। तेज़ गैस पे करेंगे तो ये सूजी हमारी जल भी सकती है। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे, क्योंकि हमारा जो फ्राई पैन है अभी गर्म है, ऐसे चलाकर 1-2 मिनट के लिए और सेक लूँगी। सेकने के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब स्टफिंग के लिए मैंने एक बाउल में 1.5 कप के करीब बूरा लिया है। इसमें मैं जो भुनी हुई हमने सूजी भून के रखी है ना वो उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जो स्टफिंग है मैं इसी में बनाऊँगी। तो सारी सूजी को जो हमने फ्राई करके रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। तो अब हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने वही फ्राई पैन को साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने 12 बादाम और 12 काजू लिए हैं। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसे ऐड करेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है, और जो इसमें इसका जो सीलापन होता है ड्राई फ्रूट का वो भी इससे निकल जाता है। तो हमें 1 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पर इसको फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसको भी हम उसी फ्राई पैन में, उसी जो हमने बॉल लिया था उसमें स्टफिंग के लिए, उसी में हम इसको निकाल लेंगे।
अब उसी फ्राई में मैंने ग्रेटेड नारियल लिया है, ये मेरे पौना कप के करीब लिया है। इसको भी हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल सिम गैस पर। 1 मिनट से भी कम इसे फ्राई करना है, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती, बस इतना ही। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम करके इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको भी मैंने हल्का हल्का भून लिया है, 1 मिनट से भी कम। इसको भी मैं उसी फ्राई पैन में निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पर हल्का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे हम। सब चीज़ों को मैंने जिसमें मैं स्टफिंग बना रही हूँ उस बोल में मैंने निकाल लिया है, और मावे को भी हम मीडियम फ्लेम पर हल्का कलर होने तक फ्राई करेंगे। मावे का कलर भी चेंज हो चुका है, इसको मैंने हल्का हल्का भून लिया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से भी। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको भी मैं उसी बॉल में निकाल लूँगी। अब मावे को भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। सब चीज़ों को इसमें मैंने ऐड कर दिया है स्टफिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं किशमिश ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब किशमिश ऐड दी है, इसको मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इलायची पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर लिया है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब स्टफिंग तो हमारी बनकर तैयार है। अब हमने आटे को चेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार इसको अच्छे से मसल लेते हैं और फिर इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, जैसे कि हम पूरियों के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। एक पीस पेड़ा लेंगे और इसके ऐसे लंबे लंबे हम कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब इसे हम बेलेंगे। इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको फिर बेलेंगे हम। इसे पूरी की तरह हमें बेलना है और किनारे हमारे मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल बेलेंगे इसको हम। इसको हमें बारीक पूरी की तरह बेल लेना है, बिल्कुल इक्वल बेलना है, ना कहीं से मोटा ना ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये गुंजिया का मोल्ड आता है बाज़ार से रेडीमेड, ये लिया है। इसके अंदर ये पूरी रखेंगे, ऐसे जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर रखेंगे और इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अगर ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो वो फट भी सकती है। इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे स्टफिंग को, और अगर कम रखेंगे तो वो भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो इसे देख के आप स्टफिंग को भरिएगा। जो हमने मोल्ड में स्टफिंग लगाई है इसमें हमने पानी लगाएंगे साइड में, और ध्यान रखिएगा स्टफिंग बिल्कुल बीच में ही होनी चाहिए, साइड में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारी जो गुंजिया है वो फट भी सकती है तेल में जाके। अच्छे से इसे गीला कर लेंगे साइड से, जिससे कि जो हमारे किनारे अब बंद हो सके। अब मोल्ड को अच्छे से बंद कर देंगे हम, दबा लेंगे, एक बार प्रेस कर लेंगे अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसको हम निकाल लेंगे। ये बाद में गुंजिया बनाने के ही काम आएगा हमारे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे खोल लेंगे तो हमारी गुंजिया बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। एक गुंजिया तो हमने मोल्ड में रख के बनाई है, अब एक गुंजिया हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसको भी मैंने पूरी की तरह बेल लिया है। अब इसको ऐसे हाथ में लेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब इसके साइड में भी हम पानी लगा लेंगे। और इसको हम रख के तब इस पे चकले पे इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से। अब ये फोक की सहायता से इसमें हम साइड में ऐसे ये हमने बिना मोल्ड के गुंजिया तैयार की है। तो इसी तरह से हम मोल्ड में बिना मोल्ड के हम गुंजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे सारी, और इसे हम एक गीले कपड़े के अंदर रखेंगे, जिससे कि जो हमारी गुंजिया है वो सूखे नहीं। गुंजिया मैंने बनाकर तैयार कर ली है और इसको एक मैंने कपड़े के अंदर रख दिया है, जिससे कि जो हमारी गुंजिया है वो सूखे नहीं, और ऐसे इसको ढक देंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने के लिए रख दिया था गुंजिया फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम में तेल चाहिए गुंजिया फ्राई करने के लिए। अब इसमें हम एक एक करके गुंजिया डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे बहुत आराम से। गैस को अभी पहले सिम कर देंगे।
जितनी इसमें आ जाए एक बार में उतनी हम गुजिया डालेंगे। इसमें मैंने गुजिया को डाल दिया है। अभी इसे हमें पलटना नहीं है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे करने से क्या होगा, गुजिया तो हमारी जल्दी सिक जाएगी पर वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब इसे अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है गुजिया को। जब तक हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक इसे हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। हमारी गुजिया को मैंने अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे सेक लिया है। आप देख सकते हैं गुजिया हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब एक साइड में हम तेल के गुजिया को ऐसे करेंगे जिससे कि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए इसका, और इसको निकाल लेंगे। हमारी सूजी मावा की गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। ये सभी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। वैसे तो बाज़ार में गुजिया अवेलेबल होती ही हैं, पर एक बार आप घर पे बनाएंगे ना तो इसमें बरकत भी अच्छी होती है और ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा बनती है। तो मैं तो अपनी गुजिया को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं गुजिया को ये भी बताइएगा, और एक बार इस तरह से भी गुजिया को बनाकर देखिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।